अब तुम जाओ और जाके आराम करो, मार्केट फिर कभी चल लेंगे। दीदी मैं चली जाती हूँ साहब के साथ। आपने बता तो दिया है कि क्या क्या लाना है, मैं जाके साहब के साथ ले आती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। और तुम ये पैसे रखो और ऑटो से जाके सामान लेकर आओ। तुम चलो मेरे साथ, चल के पहले दवाई लगाओ। माँ जी, न गीजर आपने ऑन किया न मैंने ऑन किया, फिर रुचिता का हाथ चला कैसे? हाँ, और रुचिता इतनी लापरवाह भी नहीं है कि गीजर ऑन करके भूल जाए। माँ जी, ये ऐसा तो नहीं कि जिसे हम रुचिता की ढाल समझ रहे हैं वो रुचिता की बर्बादी है। ये बुढ़िया कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रही है खुद को। लगता है इन्हें शक हो गया है मुझ पे। इन्हें तो अभी बताती हूँ। अब तो तुम्हारा सच बाहर आकर ही रहेगा सुनहरी। सुनहरी, इसने तो बाथरूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। पूनम तो अंदर ही फंस गई। तुमने मुंह हाथ धो लिया है तो जाओ, जाके बाकी काम करो, बहुत काम पड़े हैं। जी दादी जी। आजा। माँ जी, उसने मुंह तो नहीं धोया, लेकिन हम उसे रंगे हाथों पकड़ के रहेंगे। सुनहरी, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं सफाई कर रही थी तो ध्यान नहीं दिया, दीवार पे कील है। लेकिन तुम तो राशन लेकर आने वाली थी ना, फिर सफाई क्यों कर रही थी? वो दीपक भैया ने बोला कि राशन वो ले आएंगे। निहार जी, आप ये सब छोड़िए, आप ना वहाँ से पानी ले आइए। पानी में हाथ डालूंगी तो खून रुक जाएगा। अगर पानी में हाथ डाला तो मेकअप निकल जाएगा हाथ का। क्या करूँ, कैसे बचूं? दीदी मैं कर लूँगी। आपके हाथ में भी तो जला है ना, चिंता मत कीजिए। सुनहरी, मैं बेचारी, एक तो इतना काम भी करती है, ऊपर से चोट भी लग गई उसे। काम करती है या काम चोर है? अपना काम फट से दीपक को दे दिया उसने।
क्या झेलना पड़ रहा है मुझे यहाँ आके। किसी की वजह से खून निकल रहा है तो किसी के चक्कर में कीचड़ लग रहा है। मैंने कहा था ना माँ जी, सच कभी छिपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। इस लड़की का सच भी हमारे सामने आ ही जाएगा। ये क्या, मेरे को क्या हो गया? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी चाबी तो होगी ना इसकी? नहीं माँ जी, इस रूम की एक ही चाबी है। ओहो, चल कोई बात नहीं। अंदर वो कब तक रहेगी? कभी तो बाहर आएगी ना। चोर का सच सबके सामने लाने के लिए उसे रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है। ये लड़की जो भी है बहुत स्मार्ट है, इसलिए इसका अब भी पकड़े जाना बहुत जरूरी है। क्या करूं मैं? चाबी दरवाजे पे ही लगी हुई है, क्या करूं? ये किसकी आवाज है? आप लोग ऐसे अचानक? तुम्हारे इस घूंघट का सच पता करने आए हैं।
पीयू के पिछले बर्थडे की फ़ोटोज़ है निहार जी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी और गलती से आपके रूम में लॉक हो गई थी। और ये सारी फ़ोटोज़ ना स्टोर रूम में बॉक्स में पड़ी थी। देखिए ना, इनमें से कौन सी अच्छी है वही फ़ोटो फ्रेम में लगा लूँगी। मुझे नहीं पता। कर लो जो करना है और आइंदा मुझे काम में डिस्टर्ब मत करना, समझी? सॉरी। I'm sorry। मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मैंने ही आपको डिस्टर्ब कर दिया। I'm sorry। इसे फ्रेम में लगा देना। स्माइल। जी मैं अभी लगा देती हूँ। इंसान की हरकतें उसकी परवरिश का सबूत होती है और तुम्हारी बदतमीजियों ने तो तुम्हारे संस्कार को पहले ही बेनकाब करके रख दिया था और आज तुम्हारे इस काले रंग ने तुम्हारी काली नीयत का भी पर्दाफाश कर दिया। ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई थी रुचिता से, तुम उसकी ढाल बनकर चली आई यहाँ? मैं सिर्फ अपने प्यार की ढाल बनकर आई हूँ दादी जी। और आंटी, प्यार में एक पॉइंट हमेशा ऐसा आता है जब अपनी परवरिश, अपनी तमीज़, अपने संस्कार सब टाक पर रख देते हैं, क्योंकि उस वक्त प्यार की जिद उसकी हद पर होती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, ये सच है, वो सच जो निहार आपको बताना चाहता था। लेकिन रुचिता से शादी तय करके अंकल ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया अपने प्यार का इजहार करने का। मतलब तुम और निहार? जी मैं और निहार एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निहार छोड़कर चला गया। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगा, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम ही ने कहा था ना कि प्यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी से भाग कर आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहार, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। और वापस आने के बाद मैंने अपना प्यार हासिल करने की बहुत कोशिश की, बुके भेजे, लेटर्स भेजे। मेरे प्यार को भुलाकर किसी और से कैसे शादी कर ली तुमने? आई लव यू। माँ, कोई एक गुलदस्ता रख के चला गया। नाम लिखा होगा उस पर, देखो कौन है। किसी का नाम नहीं लिखा है माँ। लेकिन शायद वो कभी निहार को मिले ही नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने वो भी नहीं उठाया। सारे तरीके फेल हो गए, तो यहाँ ऐसे आने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। निहार के करीब रह के उसे हमारे प्यार का दोबारा एहसास दिलाना था मुझे, इसलिए आई हूँ मैं यहाँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं निहार से आंटी, बस एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे, अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ मुझे। जब निहार ने मेरा साथ मांगा तो उसका हाथ थामने के जगह मैं उसे छोड़ के लंदन चली गई, जिसकी ये सज़ा दी निहार ने मुझे।
गुस्से में रुचिता से शादी कर ली। अगर उस रात मैं रुक जाती तो आज रुचिता की जगह मैं इस घर की बहू होती, मिसेस निहार गोयल होती। प्यार, ये इज्जत, ये औहदा सब मेरा होता और इस पे मेरा ही हक है आंटी, क्योंकि मैं निहार की पसंद हूँ, उसका प्यार हूँ। रुचिता उसके लिए कुछ नहीं है। यानी कि तुम रुचिता का साथ देने के नाम पर उसके साथ ढोंग कर रही हो। दरअसल तुम उसको धोखा दे रही हो, है ना? धोखा नहीं, रुचिता ने जो मेरे साथ गलत किया है उसे सही करने आई हूँ मैं। वो मेरी जगह पर बैठी है, उससे अपनी जगह छीनने आई हूँ मैं। निहार को उसकी लाइफ से बाहर निकालने। चलो, कम से कम हमारा मकसद तो एक ही। अमृता, देखो बेटा, गलत रास्ते पर चलने वालों को कभी सही मंजिल नहीं मिलती और अपने दुश्मन खुद से ज्यादा कमजोर समझने वालों को कभी जीत नहीं मिलती। और तुम इस खेल में अपनी हार लिखवा कर लाई हो। क्या लग रहा है तुम यहां कोई फिल्म चल रही है जहां सिर्फ हीरो हीरोइन की मर्जी चलेगी, बाकी के सारे लोग बेवकूफ हैं, कोई मायने नहीं रखते? असल जिंदगी है ये, अपनी आंखें खोलो। और फिर तुम अपने साथ साथ कई सारे लोगों की जिंदगी बदलने की उम्मीद लेकर बैठी हो, उनकी राय के बगैर। तुम्हें क्या लगता है जब सुनहरी की सच्चाई निहार को पता चलेगी तो क्या करेगा वो? निहार पिघल जाएगा, अपनी बाहें फैलाएगा और स्वागत करेगा तुम्हारा। और वो तुम्हारी बहन ऋतु, वो क्या करेगी? आरती की थाल सजाएगी और तुम्हारा प्यार से गृह प्रवेश करवाएगी। और तो और सबसे अहम, प्रतीक के पापा, वो क्या करेंगे? अपनी दुआओं और आशीर्वाद के फूल तुम पर बरसाएंगे, है ना? मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइए। आंटी, मैं निहार से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज आंटी, आपकी खुशी भी तो निहार की खुशी में रहती है ना, और वो मेरे साथ खुश है, बहुत प्यार करता है मुझसे। प्लीज उसे उसकी खुशी दे दीजिए। मुझे इस घर में ले आइए आंटी, प्लीज। अरे बस! बंद करो अपना ये पागलपन, बहुत हो गया। गोयल परिवार है ये, गोयल परिवार। यहाँ ऐसे शादियां नहीं टूटा करती। निहार सिर्फ रुचिता का है। तुम अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, वरना क्या? जिस शादी को आप नहीं मानती, उसके बारे में मुझे ज्ञान दे रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। वही जो आप सुन रही है। सरप्राइज सरप्राइज।